बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पाइसी किचन विद फरहाना। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में और आपके रिज़्क में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं क्लब सैंडविच। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, लंच बॉक्स के लिए आप बच्चों को बना कर दें। आगे नेक्स्ट रमज़ान आ रहा है, सहरी में बना कर रख लें। आजकल स्कूल से बच्चों को छुट्टियां हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो आज हम अपने बच्चों के लिए घर में बनाने जा रहे हैं क्लब सैंडविच। बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप इसमें चिकन के अलावा बीफ, मटन या फिर टूना फ़िश कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इसको अपना फ्लेवर दे सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लब सैंडविच अपने किचन में। चिकन मैंने 200 ग्राम लिया था, मायनीज़ ली थी, 3 एग लिए थे। ये वेजिटेबल मैंने कद्दूकश की हुई थी। बाकी हमारे पास जो स्पाइसेस है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमने जो 3 अंडे लिए थे उसको हमने एक बाउल में डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से करेंगे बीट। आप चाहें तो अंडे बॉयल भी करके इस्तेमाल कर सकती हैं। अंडों को बॉयल करें, उसको स्लाइस करें और स्लाइस में आप अपने सैंडविचेस में इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड की है, आधा से कम चाय का चम्मच, 1/4 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 पिंच नमक। इसको अच्छी तरह से पैन जो था वो मैंने पहले ही हीट अप कर लिया था, उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं। और अब जो हमारा जो एग का अमेज़ा था वो इसमें डाल के हम इसका ऑमलेट बना लेंगे। अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, दोनों साइडें पकनी चाहिए ऑमलेट की। अभी हम इसको बर्तन में या प्लेट में निकाल के साइड पर रख लेंगे। अच्छी तरह से इसको पैन में फैला लें। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए कितनी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह लुक आ रही है हमारे ऑमलेट की। हमारा जो ऑमलेट था वो रेडी हो चुका था। अब हमने जो चिकन लिया था उसकी मैरिनेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल मैरिनेशन हमने इसको करना है, बहुत ही चटपटा या फिर स्पाइसी नहीं बनाना है। यहाँ पे मैंने डाली है वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर हमने थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। और इसको मैरिनेशन के लिए डाल देंगे थोड़ा सा वाइट विनीगर। मैरिनेशन करने के बाद आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको फ़ौरन ही इस्तेमाल कर लूँगी। ये देखें बहुत ही सिंपल मैरिनेशन की है। क्लब सैंडविच जो है वो हमारे क्लासिक सैंडविच होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते उसमें। जिस पैन में मैंने अंडा ऑमलेट बनाया था तो उसी पैन में मैंने हीट अप हुआ था ऑलरेडी, तो हमारे लिए आसानी है। थोड़ा सा इसमें ऑयल मैंने डाला है और चिकन डाला है, उसको हम करेंगे फ्राई 2 से 3 मिनट के लिए। हमारा जो चिकन था वो सिरके और वाइट पेपर की वजह से मैरिनेट हुआ था, तो ये टाइम नहीं लगेगा गलने के लिए। हम इसको फ्राई करेंगे जब तक हमारे चिकन का जो कलर है वो वाइट और चेंज ना हो जाए। मीडियम स्लो आंच पे आपने इसको बनाना है। यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था चिकन का, उसको मैंने फिंगर शेप्स में काट लिया था इस तरीके से। ब्रेस्ट जो पीस होता है वो चिकन का वो अच्छी तरह से जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, क्रश्ड रेड चिली, ये इसमें ऐड किया है। 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे इसमें डार्क सोया सॉस। सोया सॉस से भी जो हमारा चिकन है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। मज़ीद इसको हम बनाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो चिकन था वो गल जाए। अगर आप बीफ या मटन ले रही हैं या फिर फ़िश ले रही है, फ़िश भी कम टाइम लेती है। बीफ या फिर मटन वो आपको ज़्यादा टाइम लेता है गलने के लिए, वो उसको आप आधे घंटे के लिए फ्राई करें या फिर इसको पहले से स्टीम करके रख लें अपने सैंडविच में इस्तेमाल करने के लिए। स्पेशली हम लोग चिकन के ही सैंडविच बनाते हैं, चिकन ही इस्तेमाल होता है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं तो वहाँ पे और भी आपको इसकी वैराइटीज़ मिलेंगी। ये कोई एक ख़ास डिश नहीं है, किसी ख़ास कंट्री की नहीं है। यहाँ पे हम वेजिटेबल ड्रेसिंग जो है हमारे सैंडविचेस की वो तैयार करेंगे। मायनीज़ हमने ली है 1 कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकती हैं, यानी कि जितने लोगों के लिए बना रही हैं। यहाँ पे मैं 6 से 7 लोगों के लिए बना रही हूँ, पूरी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप अपनी मायनीज़ इस्तेमाल की है और यहाँ पे 1 चम्मच हमने ली है ब्लैक पेपर। मार्केट में बनी हुई चिकन स्प्रेड भी मिलती है और वेजिटेबल भी मिलती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उसका ये नुकसान होता है कि वो खट्टी होती है और बच्चों के गले ख़राब होने का खदशा।
ये देखिए यहाँ पे मैंने बंद गोभी और क्रश की हुई कद्दूकश की हुई गाजरें ऐड की हैं और सलाद के पत्ते ऐड किए हैं। अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। ये हमारी वेजिटेबल ड्रेसिंग तैयार है। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि जो मायोनीज़ है वो कम है, हमारी जो वेजिटेबल है वो खुश्क लग रही हैं, तो मैंने इसमें थोड़ी सी मायोनीज़ और ऐड कर दी है। आप चाहें तो क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो पैकेट की क्रीम होती हैं बच्चों के लिए, वो भी आप इसमें डाल सकती हैं। अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। वेजिटेबल आप अपनी पसंद से भी ले सकती हैं, लेकिन वेजिटेबल ड्रेसिंग में यही बंद गोभी गाजर ही इस्तेमाल होती है और सलाद के पत्ते जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। हमारा चिकन भी पक चुका था, तो हम उसको भी एक बाउल में निकाल लेंगे और हमारा जो चिकन और हमारी वेजिटेबल स्प्रेड है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने उसी पैन में, चिकन वाले पैन में, हमने अपने जो ब्रेड स्लाइस हैं वो अच्छी तरह से सेक लेने हैं, गर्म कर लेने हैं ताकि वो कड़क हो जाए। ब्रेड जो थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी और ताज़ा थी, तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो गया था, नरम थी ब्रेड। आप इसको अच्छी तरह से, अगर आपके पास टोस्टर है तो उसमें भी आप कर सकती हैं। केचप लगाया, केचप आप अपनी पसंद से चिली भी ले सकती हैं, कुछ भी ले सकती हैं। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल जो ड्रेसिंग तैयार की थी अपने सैंडविचेस के लिए वो अप्लाई की है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी सबसे पहले आपको फ़ौरन फ्री में देखने को मिलेगी। सेकंड लेयर पे हमने अपने चिकन स्लाइसिस रख दिए हैं इस तरीके से, और हम कटिंग भी इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम अपने चिकन को एडजस्ट कर रहे हैं। बाकी जितनी आप लेयर्स लगाना चाहें लगा सकती हैं, कोई मसला नहीं। क्लब सैंडविच वो वाहिद रेसिपी है जिसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक बना सकती हैं। इसमें कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं, बॉयल एग भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे जो मैंने ऑमलेट बनाए थे अपने अंडों का, वो इसमें ऐसे ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब हमारा जो ऊपर 4 लेयर है, 4 लेयर पे हमने थोड़ा सा लगाया है केचप। बहुत ही आसान और बहुत ही यमी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाती है। आप लोग घर में हैं, बच्चे घर में हैं, तो ये इंजॉय करें। अब हम अपने जो ब्रेड के एजेस है वो काट देंगे अच्छी तरीके से। याद रखें आपकी जो नाइफ़ है वो शार्प होनी चाहिए कटिंग के लिए, तभी आपके सैंडविच जो है वो अच्छे कटिंग होंगे। हमारे जो ब्रेड के एजेस हैं ये हम फेंके कि नहीं, ज़ाया नहीं करेंगे। हम इसके ब्रेड क्रम्स भी बनाएंगे और हम इसको अलग से साइड पे प्लेट में रख देंगे। आप इसको ब्रेड क्रम्स में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं। टमाटो केचप की रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अब आपने कटिंग करनी है तो आपने देख लेना है कि आपने जो चिकन था वो किस साइड से आपने एडजस्ट किया था। यहाँ पे मैं गलत काट रही थी तो मैंने सीधा किया। यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो चिकन था, ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता प्यार से आपने दोनों हाथ ऊपर रखने हैं और उसको सैंडविच को कट कर लेना। ये देखें, बिल्कुल हमारे जो क्लब सैंडविच थे रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार यमी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, बाकी के स्लाइस भी आपने ऐसे ही अरेंज करने जैसे मैंने बताया था आपको। सभी अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा और अपने आप को घर में ही रखिएगा, कोरोना से महफूज रखिएगा, और दुआओं का एहतमाम करें, इस्तग़फ़ार करें, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।